नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 की कविता कह दे माँ अब क्या देखूं कविता से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। तो इसका तीसरा पद्यांश है। मकरंद पगी के सर पर जीती मधु परियां ढूंढूं, या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं। तो इन पंक्तियों में कवियत्री एक तरफ तो प्रकृति के वैभवशाली सौंदर्य का वर्णन कर रही है और दूसरी तरफ जो मनुष्य भूख पीड़ा से त्रस्त उसका वर्णन कर रही है। तो मकरंद पगी क्या होती है? पराग कणों से भरी हुई। जिस प्रकार पराग कणों से जो फूल के बीज का जो होता है उसमें पराग रूपी रस होता है, यानी फूल का रस होता है, उसको मकरंद बोलते हैं, यानी कि पराग कणों से भरा हुआ रस। और केसर एक प्रकार का फूल, यानी केसर जो फूल का बीज का पराग होता है उस पर जीती मधुपरियाँ, मधुपरी बोलते हैं मधुमक्खियों को, जो मधुमक्खियाँ उससे अपना शहद बनाती हैं उस मीठे रस से। तो कवियत्री यहाँ कहती है, मैं जो पराग कणों से भरा हुआ केसर पर मधुमक्खियों को ढूंढूं, या जो जीवन रूपी भूख से त्रस्त आदमी जो कंकाल रूपी यहाँ जीवन रूपी सुख है तोता, जीवन कंकाल रूपी उर पंजर माने पेट रूपी कंकाल को देखूं। उर पंजर माने कंकाल रूपी पेट को देखूं। तो यहाँ कहती है पेट रूपी कंकाल में एक कण भी भोजन नहीं है, एक कण भी भोजन को तरसते हुए जीवन रूपी तोते को देखूं, या वह रस से पगी हुई मधुमक्खियों को देखूं। आगे कहती है, कलियां की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दीन के हाथों में लज्जा के करुणा देखूं। तो इन पंक्तियों में कह रही है, जो कलियां होती हैं फूलों की या पेड़ों की, तो घनी जाली माने घने पेड़ों की जाली में जो लतिकाएं छिपती हैं उनको देखूं या उनको निहारूं, या दुर्दीन माने बुरे दिनों में लज्जा माने शर्म, जो बुरे दिनों के हाथों में त्रस्त मनुष्य की लज्जा से करुणाजनक दशा को निहारूं। यानी करुणाजनक माने रोते हुए, बुरे दिनों में मनुष्य को रोते हुए देखूं, या तेरी जो वैभवशाली कलियां हैं उनको निहारूं। इन पंक्तियों में ये कहा गया है। तो इनमें मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और इनकी अगली पंक्ति है 4 नंबर पद्यांश। आगे कवियत्री कहती है, बहलाऊं नौ किसले के झूलों में अली शिशु तेरी। अली शिशु बहलाऊं, किसले होता है नए नए पत्ते होते हैं, पेड़ के नए नए पत्ते। अली होता है भौरा रूपी शिशु, भौरा रूपी बच्चे। और पाषाणों होता है पत्थरों में मसले फूलों के वैभव देखो। तो इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं नए पत्तों में, किसलिए माने नए पत्तों के पर जो भौरे रूपी बैठे हुए हैं उनको झुलाऊं, नए पत्तों पर झूले में भंवर रूपी बालक को झुलाकर उसे बहलाऊं, या जो पत्थरों से कुचली हुई मानवता को देखूं, यानी कि जो पत्थरों में कष्ट पाते हैं, पत्थरों से टूटे हुए मानव, पत्थरों की तरह टूटे हुए मानव के जीवन का देखूं। आगे कहती है, फूलों के शैशव को देखूं। फूलों का शैशव माने मैं फूलों के बचपन को देखूं, या तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, या इस निर्झर कोने की बुझते दीपक को देखूं।
तो इन पंक्तियों में क्या करी है, असीम माने जिसकी कोई सीमा न हो, जो आकाश है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कवित्री कहती है तेरे अनंत आकाश की तारों से युग, जो अनंत आकाश में इसमें अनंत तारे हैं, अनंत तारों से युक्त जगमग दिवाली है, जगमग दिवाली है। जो तारे हैं वे दीपक की भांति दिवाली की तरह दीवे चमक रहे हैं। यानी कि तेरा वैभवशाली तारों से युक्त जगमग दिवाली के दर्शन करूं या संसार के निर्जन मने शून्य, निर्जन मने सुनसान मनुष्य, सुनसान मनुष्य जन शून्य कोने में पीड़ित लोगों के घर में जल रहे एकमात्र दीपक को बुझते हुए देखूं। यानी कि निर्जन माने सुनसान जगह पर पीड़ित लोग, दुखी लोग रहते हैं कि घर में जल रहे एकमात्र दीपक को भी बुझते हुए देखूं, बुझते हुए दीपक को देखूं। तो इन पंक्तियों में भी अनुप्रास रूपक अलंकार है, अली और शीशु में रूपक अलंकार है और आत्मकथात्मक शैली है, सहज सरल खड़ी बोली है। एक तरफ तो कवियत्री प्रकृति के वैभवशाली का सौंदर्य को निहार रही है, तो दूसरी तरफ उसके दुख और पीड़ा में वातावरण की ओर निहार रही है। और आगे कहती है देखूं विहंगों, आगे अगली पंक्ति में कवित्री कहती है 5 नंबर पद्यांश में, देखूं विहंगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस को देखूं। तो इन पंक्तियों, विहंग क्या होता है, पक्षी होते हैं, पक्षियों की कलरव माने चहचाहट, और घुलता जल की कलकल में जो झरनों की आवाज़ होती है, कलकल होती है, उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहती है मैं पक्षियों की चहचाहट देखूं और पानी की कलकल ध्वनि में उस चहचाहट को घुलते हुए देखूं, और निस्पंद माने शांत, बिल्कुल शांत पड़ी हुई वीणा से, यानी कि वीणा के शांत पड़े स्वरों के समान बिखरे हुए मानव को देखूं। यानी शांत पड़ी हुई वीणा के समान बिखरे हुए, यानी मनुष्य दुख के कारण बिखरा हुआ मनुष्य को देखूं, या फिर जो पक्षियों की चहचाहट है, जिनकी चहचाहट की है पानी की कलकल ध्वनि में शामिल हो करके प्राकृतिक सौंदर्य बना रही है, उसको देखो। आगे कहती है मृदु रजत रश्मियाँ देखूं या उलझी निद्रा पंखों में, या निर्मिष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। तो आगे पंक्तियों में कवित्री कहती है मृदु माने कोमल, रजत होता है, रजत माने चांदी होती है, चांदी जैसे चंद्रमा, रश्मियाँ माने किरणें, चंद्रमा की किरणें उलझी निद्रा पंखों में, यानी कि जो चंद्रमा की सौंदर्य किरणें होती हैं उनमें, और दूसरा पीड़ित मनुष्य को कभी न जपने वाली पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। निर्मीश में होता है, निर्मीश यानी कि जो अपलक हो, अपलक जो कभी न पलके उसको निर्मीश, कभी न पलके उसको देखो। तो यह कहती है मैं नींद रूपी पंखों में उलझी हुई चंद्र किरणों को देखूं, मैं नींद रूपी पंखों में उलझी चंद्र किरणों को देखूं, या पीड़ित मनुष्य को कभी न झपने वाली पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। कभी न पलकने वाली माने कभी न पलक झपने वाली चिंता का अभिनय देखूं। मुझ में अम्लान हंसी है, इसमें अजसर हंसी है। यानी कि आगे कवित्री कहती है कि मुझ में जो इस प्रकृति में है अम्लान होती है, स्वच्छ, और अजसर होती है निरंतर प्रवाह है। जो इस प्रकृति में है वह स्वच्छ और कभी न खत्म होने वाली हंसी है, हंसी हंस रही है प्रकृति,
एक तरफ तो यह प्रकृति जो स्वच्छ और कभी न ख़त्म होने वाली हंसी हंस रही है, और दूसरी तरफ पीड़ित मनुष्य तेरी वैभव देखूं या जीवन का क्रुंदन देखूं। यह दूसरी तरफ कहती है कि एक तरफ तो तेरा वैभवशाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है, एक तरफ तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखूं, या दूसरी तरफ पीड़ित मनुष्य की आंखों में निरंतर आंसू प्रभावित हो रहे हैं। क्रंदन माने हाहाकार, वैभव माने धन सौंदर्य, यानी प्रकृति का तो वैभव सौंदर्य है, वैभव माने धन संपदा है, ऐश्वर्य है, और क्रंदन माने हाहाकार, हाहाकार मचा हुआ है। तो यहाँ पर वही कह रही है, प्रकृति का ऐश्वर्य रूप निहारूं या पीड़ित मनुष्य के जीवन का हाहाकार देखूं। एक तरफ तो प्रकृति की निरंतर हंसी है, हंस रही है, स्वच्छंद और कभी न ख़त्म होने वाली हंसी है जो इस प्रकृति का वैभवशाली ऐश्वर्य है, तो दूसरी तरफ मनुष्य दुख, पीड़ा, कष्ट, मजदूरी से जीवन में हाहाकार है। तो ये इसकी पंक्तियाँ हैं। आत्मकथात्मक शैली है, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, और सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।